दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश का पटवारी का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। पटवारी की पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 530 है। 10+2 लेवल पे ये नोटिफिकेशन आया है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो इसके लिए जरूर सोचना, क्योंकि अच्छी पोस्ट है और बहुत ही, अगर देखा जाए जहाँ पे इतना माथापच्ची हो रहा है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ पे 530 वैकेंसी, ठीक है, 530 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का आया है, ये आपका क्लिप है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई जेन्यून नोटिफिकेशन है। आप चाहें तो साइट पे जाकर के चेक कर सकते हो इसका। ठीक है, ये है साइट, यहाँ पे जाकर के आपको चेक करना होगा। ठीक है, क्या क्या मेंशन है इसके अंदर। सबसे पहले जो है 6/12/2025 को ही इसका एडवर्टिजमेंट आया हुआ था। 12/12 से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है और 16/1/2026 लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है तो अप्लाई करना चाहिए आपको। ऑनलाइन मोड में आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, ऑफलाइन मोड में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। पटवारी की जॉब होगी। ठीक है, जॉब में जो है ये जॉब ट्रेनी है। ठीक है, आप समझो इस चीज को। एक तो आपने जैसे अगर आपने डीडीए पटवारी का फॉर्म फिलअप करा होगा या नायब तहसीलदार का फॉर्म फिलअप करा होगा, वो परमानेंट जॉब है। यहाँ पे पटवारी में जो आपका जो काम होगा ये जॉब ट्रेनिंग का काम होगा। जॉब ट्रेनिंग मतलब आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हैं तो फिर आपका फिर पटवारी में जिसको कहते हैं परमानेंट रिक्रूटमेंट होना, वो होगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी और उस समय जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपको 12,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। और उसके बाद जब ये ट्रेनिंग वाला जो फेज है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जॉब परमानेंट होगा, उसके बाद अलग सैलरी मिलेगी। इसके बारे में अभी कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करा गया है। ठीक है, तो पटवारी का जॉब है, जॉब ट्रेनिंग का। ठीक है, और जो है आपको, आप जो काम करोगे वो कौन से ऑफिस में काम करोगे, तो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड HP शिमला 9। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करा गया है, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। टोटल वैकेंसी 530 है। अगर आप इन 530 वैकेंसीज को बाइफरकेट करोगे तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में जो है पूरी वैकेंसी डिवाइडेड है। 10+2 अगर आपने पास करा हुआ है या इक्विवेलेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो या फिर बोर्ड से, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्जाम सेंटर आपका होगा, एग्जाम जो देने जाना है आपको, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने स्टेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम काम चला लेंगे। ठीक है, मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स, डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, उनके लोकल कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है। ठीक है, और जो एज काउंट होगा वो 1/1/2025 से काउंट किया करा जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका पेपर होने वाला है वो CBT मोड में होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो होगा वो 120 मार्क्स का जो है पूरा पेपर रहने वाला है। 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब जो पूरा जो क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, वो दो तरीके से डिवाइड होगा, 85 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन। मतलब एक आपका पार्ट 1 हो गया, एक पार्ट 2 हो गया। ठीक है, जो 85 क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज पे बेस्ड होगा। सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे सिंपली मेंशन्ड है, तो यहाँ पे वही मेंशन करा गया है, सब्जेक्ट या फील्ड अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मतलब +2 लेवल तक का जो क्वालिफिकेशन है, उसके बिहाफ पे जो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे आपको उनका नॉलेज होना चाहिए। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, आपको यहाँ पे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी 85 क्वेश्चंस में। और जो 35 क्वेश्चंस है, ये 35 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए होंगे तो वो उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस से क्वेश्चन बनेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी,
से क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये 35 क्वेश्चंस का जो डोमेन होगा वो ये होगा, और 85 जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका +2 लेवल पर बेस्ड जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उन पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो फ़ी है वो सभी कैटेगरी के लिए सेम रहने वाली है। आपका 100 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी है और 700 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी है। तो टोटल 800 रुपीज़ आपको फ़ी पे करना है। इसमें जो करेक्शन फ़ी है, अगर मान लेते हैं आपने किसी तरह का कोई मिस्टेक कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, तो जो करेक्शन विंडो होगा उसको ओपन करने के लिए आपको 100 रुपया और एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पूरा एप्लीकेशन फ़ी है। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल आपको अपडेट मिले वो टाइम पर आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।